मेरा नाम डेविड सुशी है और मैं तारीख की उन हैरान कुन शख्सियात में से एक की तलाश में निकला हूँ। पहली सदी का एक सादा सा माहीगीर जो आखिर कैसे दुनिया की सबसे बाअसर मसीही कलीसिया का बानी बन गया। हम उन्हें हजरत पतरस के नाम से जानते हैं, जिनका जिक्र इंजील शरीफ में जनाब मसीह के सिवा किसी और शख्सियत से ज्यादा मर्तबा आया है। वो जनाब मसीह के सबसे करीबी साथी और इब्तदाई मसीही तहरीक के नुमाया रहनुमाओं में शुमार होते थे। बाद की रिवायात के मुताबिक वो रोम में शहीद हुए और रोमन कैथोलिक कलीसिया उन्हें अपना पहला पोप मानती है। हजरत पतरस हकीकी किरदार है। वो कोई अफसानवी किरदार नहीं, वो हम सब की तरह एक आम इंसान थे। उनसे भी गलतियां होती थी, इसीलिए हम उनसे रिलेट भी करते हैं। लेकिन हजरत पतरस की जो तस्वीर हमारे सामने आती है वो मुख्तलिफ मुसन्निफीन की तहरीरों से बनने वाला एक मोज़ेक है और हर एक के पास उनके बारे में सुनाने के लिए अपनी ही कहानी है। उन्हें कमजोर बनाया जाता है, हालांकि वो बेहद दलेर शख्स थे। वाह, हजरत पतरस के हैरान कुन किरदार और शख्सियत ने हमेशा मुझे अपनी तरफ खींचा है। वो खामियों से खाली नहीं थे, जज्बात में जल्द फैसला कर लेते थे और कई बार खुद भी पूरी बात नहीं समझ पाते थे। वो एक वफादार दोस्त थे, लेकिन जरूरत की घड़ी में इनकार भी कर गए। क्या ये शख्स तुम्हारा दोस्त है? नहीं, हरगिज नहीं। मगर हैरत की बात यह है कि जब सब कुछ बिखरता हुआ दिखाई दे रहा था तो जनाब मसीह की तहरीक को दोबारा संभालने वाले भी हजरत पतरस ही थे। इस सिलसिले में हजरत पतरस की जिंदगी से जुड़ी रिवायात, तारीख में बिखरे हुए निशानात और उन कहानियों की तलाश करूंगा जो वक्त की गर्द में दब गई हैं। हम उस शख्सियत के बारे में हैरान कुन नई दरियाफ्तों और नजरियात से पर्दा उठाएंगे जिसने एक ऐसे ईमान की बुनियाद रखी जो बाद में मगरबी तहजीब पर गहरे असरात छोड़ गया। तकरीबन 2000 साल पहले जुलाई की एक रात रोम शहर में एक हौलनाक आग भड़क उठी। गर्मियों की तेज हवाओं ने शोलों को और भड़का दिया और आग देखते ही देखते खुश्क लकड़ी से बनी इमारतों में पूरी तरह फैल गई। जब आखिरकार शोले ठंडे पड़े तो रोम का 3/4 से ज्यादा हिस्सा राख का ढेर बन चुका था। किसी को यकीनन मालूम न था कि यह आग कैसे लगी, लेकिन कहा जाता है कि शहनशाह नीरू ने इसका इल्जाम मसीहियों पर डाल दिया। बाद की रिवायात के मुताबिक इसी जुल्म सितम के दौरान हजरत पतरस भी गिरफ्तार हुए और उन्हें उल्टा मसलूब करके शहीद कर दिया गया। मसीहियत दुनिया का सबसे बड़ा मजहब है और इस मजहब का सबसे बड़ा फिरका रोमन कैथोलिक कलीसिया है। वेटिकन का सरकारी मौक़िफ़ है कि हजरत पतरस रोम आए, यहाँ शहीद हुए और इसी बुनियाद पर कलीसिया के पहले बिशप बने। यूं मनसबे पोप का एक मुसलसल सिलसिला शुरू हुआ जो कि आज के दिन तक कायम है। अलबत्ता मसीहत की बाज़ शाखें इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करती। तो ऐसा कैसे हुआ कि हजरत पतरस दुनिया की सबसे बाअसर मजहबी तहरीकों में से एक के रहनुमा बन गए? हजरत पतरस की इब्तिदाई जिंदगी के अहम सुराग हमें इंजील शरीफ के उन बयानात में मिलते हैं जिन्हें मत्ती, मरकस, लूका और यूहन्ना ने कलम बंद किया। अगरचे इनके बयानात बाज़ जगह मुख्तलिफ हैं, लेकिन सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि हजरत पतरस एक माहीगीर थे जो झीले गलील और इसके गिरदोनवाह में माहीगीरी करते थे, जो आज शुमाली इसराइल में वाक़े है। आज झीले गलील के किनारे वाक़े मछली के रेस्तोरां दुनिया भर से आने वाले सयाहों और ज़ायरीन से भरे रहते हैं जो एक खास मछली खाने यहाँ आते हैं। और यही हजरत पतरस की मछली है ना? जी, यही हजरत पतरस की मछली। अरे वाह, गर्म तेल, ये वाक़ई गर्म है। मेरा ख्याल है तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड। हाँ, गलील की तलपिया मछली जो आमतौर पर हजरत पतरस की मछली के नाम से मशहूर है। आइए अंदर देखते हैं। लीजिए, ये आ गई। बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन। हजरत पतरस के नाम से मशहूर ये मछली जनाब मसीह के कई अजीम मोजज़ात से जुड़ी हुई है। मसलन 5000 अफराद को खाना खिलाने का मोजज़ा, लीमू का एक कतला। वाह, नोश फरमाइए। बहुत शुक्रिया। और यकीन जानिए कि ये मछली, इसे मैंने पहले तैयार नहीं किया, इससे ताज़ा कुछ नहीं हो सकता।
लेकिन नाम हमेशा हकीकत नहीं बताते। जायका तो लाजवाब है, पर शायद इसे हजरत पतरस की मछली कहना दुरुस्त नहीं। जिस शख्सियत को आज हम पतरस के नाम से जानते हैं, पैदाइश के वक्त उनका यह नाम नहीं था, क्योंकि इब्रानी जबान में ऐसा कोई नाम मौजूद ही नहीं था। इंजील शरीफ में उन्हें शमून के नाम से जाना जाता है, या शमून पतरस के, और ये लफ्ज़ साइमन या शमून उस जमाने का एक इब्रानी नाम था। हम ये भी जानते हैं कि जनाब मसीह ने आरामी जबान में एक लक़ब दिया, कीफा, चट्टान, और यूनानी जुबान में चट्टान के लिए पेट्रा या पेट्रोस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। शायद आज के अंदाज में कहा जाए तो उनका निकनेम रॉकी होगा। पर एक और इम्कान भी है, शायद हजरत पतरस के शुरू ही से दो नाम थे, एक यहूदी नाम यानी साइमन या शिमोन, और दूसरा यूनानी नाम पेट्रोस या पतरस। तो आखिर एक यहूदी लड़के के दो नाम क्यों थे, एक इब्रानी और दूसरा यूनानी? इसका जवाब शायद आज बैत सैदा में मिलता है, झीले गलील के शुमाली किनारे पर वाक़े वो बस्ती जहां इंजील शरीफ के बयानात के मुताबिक हजरत पतरस ने अपना बचपन गुजारा। बैत सैदा एक हिलैनी बस्ती थी जहां यूनानी तहजीब और गैर यहूदी तर्ज जिंदगी के गहरे असरात नुमायां थे। ये माहिगीरों की बस्ती का एक हिस्सा है। माहिर आसार कदीमा केट रफेल ने मुझे ये इलाका दिखाया। हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं? ये बहरा रोम के खित्ते का एक आम घर की मिसाल। हर तारीख के बेशतर अदवार में ऐसे ही घर बनाए जाते थे। तो इस मखसूस घर को देखते हुए महसूस होता है कि ये वाकई बहुत बड़ा था। जी, दरअसल हम मुमकिन तौर पर 3 नस्लों की बात कर रहे हैं इस घर के। ओह अच्छा। नन्हे बच्चे रींग रहे होंगे, यहाँ नवासे और पोते पोतियां भी होंगी, चच्चे और चचियां भी होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी और वसी फैमिली होगी, जैसा कि हम आज रहते हैं वैसे नहीं। इब्रानी जुबान में बैत सैदा का मतलब है माहीगीरों का घर, और केट और उनकी टीम ने तहकीक से मालूम किया कि हजरत पतरस के जमाने में यहाँ माहीगीरी का एक नहायत सरगर्म मरकज था। पूरी खुदाई के दौरान हमें मछली के जालों में इस्तेमाल होने वाले बेशुमार वजनी पत्थर मिले हैं, यानी कि औजार जिनसे वो मछलियां पकड़ा करते थे शायद। अरे वाह! आप इसे हाथ में लेकर देखिए कितना भारी है। ये शीशे से बना हुआ वजनी टुकड़ा है, और जरा देखिए इसमें से डोरी गुजारी जाती थी, फिर इसे जाल के साथ मजबूती से लगाया जाता था ताकि जाल ना डूबे। ये इस बात का ठोस सबूत है कि यहाँ के लोग वाकई माहीगीरी से अपनी रोजी कमाया करते थे और इस पे अच्छे थे। और इसके अलावा हमें यहाँ से इस तरह की सुइयां भी मिली हैं। ये देखिए, आप इसका सुराख देख सकते हैं। ये काफी बड़ी है, ये धात से बनाई गई थी और इन्हें जालों को मरम्मत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मैंने एक फिल्म में माहीगीर का किरदार अदा किया और हमने ये लकड़ी से बनाए थे, मगर ये तो धात की बनी हुई है, काफी नफीस भी है। अरे वाह, मैं तो सुई के सुराख से आपको देख भी सकता हूँ। हम जानते हैं कि हजरत पतरस यहूदी थे, लेकिन क्या यहाँ उनके यहूदी होने के कोई और आसार मिलते हैं? मेरे ख्याल में ये कहना मुनासिब होगा कि यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के मज़ाहिब की आबादी इकट्ठी रहती थी। जो हड्डियाँ हमें मिल रही हैं उनसे हमें पता चलता है कि वो लोग क्या खाते थे। ओह वाह, दिलचस्प है ये। जब हम देखते हैं कि आया वो लोग हलाल खुराक खाते थे या हराम खुराक वगैरह, तो तहकीक से हमें ये पता चलता है कि उनकी खुराक में हमें गैर हलाल किस्म के जानवरों को भी खुराक के तौर पर खाना मिलता है, जैसे कि कैट फिश। वो हलाल नहीं होती। अच्छा, वाकई? तो ऐसा क्यों, बताइए। उन पर छिलके नहीं होते, ये तह में रहकर गंदगी खाती हैं। इसलिए यहूदी शरीयत के मुताबिक कोई खानदान ना तो तब ये खाता था ना ही आज ये खाता है। अगर हजरत पतरस ने वाकई अपना बचपन यहाँ गुजारा था तो उनका खानदान गालिबन इसी बस्ती के चंद यहूदी खानदानों में से एक होगा। शायद उन्होंने माहीगीरी भी यहीं सीखी हो। पर अगर वो वाकई माहीगीर थे तो आसार कदीमा से मिलने वाली मछलियों की हड्डियां एक दिलचस्प हकीकत सामने लाती हैं। उनके जाल में अगर कोई कैट फिश आ जाती तो वो उसे एक यहूदी दीनदार के नाते नहीं खा सकते थे। और एक बात तो यकीनी है, अगर उन्होंने अपना बचपन यूनानी जुबान बोलने वाली गैर यहूदी आबादी में गुजारा तो वो जबान और सकाफत दोनों एतबार से आने वाली जिम्मेदारियों के लिए तैयार थे, जिनका सामना उन्हें बाद में होगा। लेकिन फिर किसी मौके पर उन्होंने बैत सैदा छोड़ दिया। जब उनकी मुलाकात जनाब मसीह से हुई तो वो झीले गलील के दूसरी जानिब चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े कुफ्र नहूम में रहते थे। हजरत पतरस के जमाने में कुफ्र नहूम ना कोई बड़ा शहर था और ना कोई अहम कस्बा।
ये एक छोटा सा गांव था जहां शायद कच्ची पगडंडियां थी। पुख्ता सड़कों का तो कोई नामो निशान नहीं था और ना ही बड़ी इमारतें थी। उस दौर के उनके ज्यादातर घर शायद लकड़ी से बने होंगे, जैसा कि यहाँ पर एक घर है, या शायद पत्थर की ये सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं। मगर सबसे दिलचस्प बात यह है कि दूसरी सदी आने तक मसीही ज़ायरीन यहाँ आना शुरू हुए, खास घर की दीवारों पर अपने नाम और दुआएं लिखने लगे और ख्याल है कि यही घर हजरत पतरस का घर था। आज इस कदीम इमारत के ऊपर एक जदीद और किसी हद तक खलाई जहाज से मुशाबे कैथोलिक कलीसिया कायम है। फ्रांसिस्कन माहिर आसार कदीमा यूजीनियो अलियाता ने बताया कि खुदाइयों से मालूम होता है कि मुख्तलिफ अदवार में इसी घर के ऊपर इबादत गाहें और कलीसियाएं तामीर होती रही हैं। इसे सदियों से गैर मामूली समझा जाता रहा है। आखिर इब्तदाई ज़ायरीन ये मानने पर क्यों मजबूर हुए कि यही हजरत पतरस का घर था? ऐसी कौन सी वजह हुई होगी? ज़ायरीन हमेशा रिवायात की ही पैरवी करते हैं। जी हाँ, कदीम रिवायात यही बताती हैं कि हजरत पतरस के घर को बाद में इबादत गाह में तब्दील कर दिया गया, जबकि उसकी असल दीवारें बदस्तूर कायम हैं। यानी ये दीवारें वही हैं जो कि उनके ज़माने में होती थीं। अहद रफ्ता ने इन दीवारों को शायद उस तरह बर्बाद न किया। हजरत पतरस के ज़माने के बाद इस घर को मसीही ज़ायरीन की इबादत और इज्तिमा की जगह बना दिया गया। इसकी दीवारों पर पलस्तर चढ़ाया गया और फिर उन पर दुआएं और अकीदत भरे पैगामात लिखे जाने लगे। दीवारें तस्वीरों से आरास्ता थीं और ज़ायरीन उन पर अपनी दुआएं भी तहरीर किया करते थे। ये उनका मामूल था। वाकई तो वो ये तहरीरें खुद अपने हाथ से इस पर लिखते थे। जी हाँ, और उनमें से बाज़ दुआएं बहुत ख़ास हैं क्योंकि वो मौलाए कायनात जनाबे मसीह से मांगी गई थी बराह रास्त। ओह अच्छा, मैं समझ गया। इसीलिए एक यहूदी गांव में ऐसी दुआओं का मिलना जिनमें जनाबे मसीह को आका माना गया हो बहुत खास है। यानी बतौर मसीहा। जी हाँ, बतौर हाँ, मसीहा। जी 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 जी। मगर हजरत पतरस यहाँ पैदा नहीं हुए थे, वो तो पैदा हुए थे बैत सैदा में। आपके ख्याल में वो कुफ्र नहुम क्यों आए होंगे? कुफ्र नहुम ऐसी जगह थी जो तिजारती मरकज था, बहुत सरगर्म था। यहाँ ज्यादा ओह मौके अच्छा थे अच्छा अच्छा। तिजारत के। तो इसका ना मतलब सिर्फ ये यहाँ पर खरीद होती बल्कि फरोख्त भी होती थी। तो गोया ये तिजारती मरकज जी, था। ये तब का तिजारती मरकज तो था। गोया हजरत पतरस सिर्फ एक माहीगीर नहीं बल्कि अपने कारोबार के मालिक भी थे। जी क्यों नहीं, वो और उनका खानदान, उनका पस मंजर भी माहीगीरी कारोबार से कुफ्र नहूम एक यहूदी बस्ती थी और इंजील शरीफ के बयानात से मालूम होता है कि जनाब मसीह ने यहीं हजरत पतरस की सास को शिफा बख्शी थी, यानी वो शादीशुदा थे। तो अगर वाकई कुफ्र नहूम एक मजबूत यहूदी आबादी थी और हजरत पतरस बैत सैदा से, जिसके बारे में यकीन नहीं कि वो यहूदी आबादी थी या नहीं, तो क्या यह मुमकिन है कि हजरत पतरस यहाँ पर शादी के इरादे से आए हों? देखिए, हमारे पास इन तमाम सवालों के हतमी जवाब मौजूद नहीं है। इंजील शरीफ ज़्यादातर जनाब मसीह को मरकजी किरदार के तौर पर दिखाती है, तो इसलिए वो हमें इस तरह की पूरी मालूमात नहीं देती जो कि शायद आज हम जानना चाह रहे होंगे। मेरे ख्याल में कुफ्र नहूम उनके लिए बेहतरीन इंतखाब था बैत सैदा के मुकाबले। मुमकिन है वो यहाँ एक यहूदी बीवी ढूंढने आए हों, खानदान शुरू करने। हम ये तो जानते हैं वो यहाँ अपनी सास के साथ रहते थे, तो गालिबन उनके बच्चे भी होंगे शायद, जिन्हें खिलाना उनकी जिम्मेदारी थी। और इस वक्त हम बिल्कुल झील के किनारे खड़े हैं। ये जगह महफूज भी है, मछली भी वाफर मिलती है, हर माही गिरी का कारोबार शुरू करने के लिए बेहतरीन जगह है। पता नहीं वो अपने कारोबार में कितने कामयाब थे। ये तो हैरत अंगेज है। ये यहाँ पर अब एक मुस्तकिल नुमाइश के तौर पर ही मौजूद रहती है और हम इसे महफूज रखते हैं ताकि ये अच्छी हालत में रहे। 1986 में माहिरीन आसार कदीमा ने एक हैरत अंगेज दरियाफ्त की। कुफ्र नहूम से चंद किलोमीटर के फासले पर झील के किनारे कीचड़ में दबी पहली सदी की एक माहीगिरी की कश्ती दरियाफ्त हुई। गालिब इम्कान यह है कि उसी तर्ज की कश्ती थी जिसे हजरत पतरस खुद इस्तेमाल करते थे। आखिर ये कश्ती उनकी माहीगीर जिंदगी के बारे में हमें क्या बता सकती है? क्या मैं ऊपर आ सकता हूँ? वाह, ये वाकई हैरत अंगेज है। क्या नजारा है ना? ये वाकई हैरान कुन है। क्या हमें पता है कि इसमें कोई बादबान थे या चप्पुओं से चलती थी? माहिरीन का ख्याल है कि इसमें एक मस्तूल पर बादबान नस्ब था, 2 जोड़े चप्पू थे और पीछे एक समत देने वाला भी चप्पू था। इस कश्ती में कितने लोग सवार होते होंगे? ऐसी कश्ती चलाने के लिए कम से कम 5 अफराद चाहिए।
इसे चलाने के लिए कम से कम 5 लोगों की जरूरत तो होती थी, यानी हर जी, एक जी। शख्स एक चप्पू चलाने के लिए तो 5 लोग, और इसमें तकरीबन 12 किस्म की लकड़ी भी इस्तेमाल हुई है। 12? जी हाँ, 12। बाज लकड़ियां तो दरख्त के तने ऐसे टुकड़े हैं जिन पर आज भी उनकी छाल तक मौजूद है। तो उन्होंने छाल नहीं उतारी? जी नहीं। तो इतनी ज्यादा मुख्तलिफ अक़साम की लकड़ी क्यों? गालिबन इसकी वजह उस वक्त के मुआशी हालात होंगे। हम कह सकते हैं कि जिस किसी ने भी ये कश्ती बनाई थी वो जरूर कश्तियां बनाना जानता होगा, लेकिन उसके पास शायद इसके लिए कोई मुनासिब लकड़ी मौजूद नहीं थी, तो उसे जो मिला उसने ये बना ली। हमारे ख्याल में ये एक लंबे अरसे के लिए इस्तेमाल होती रही और आखिरकार ये टूटने तक पहुंच गई। अगर आप गौर से देखें तो कुछ जगहों पर, जैसे कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर आपको ये स्टेपल्स नजर आएंगी। तो इनका मकसद इस कश्ती को अब इसी हालत में जोड़े रखना और महफूज रखना है कि ये कहीं बिखर ना जाए। वाकई। आखिर में ये इस कदर बोसीदा हो चुकी थी कि इसे इस्तेमाल करना भी खतरनाक रहा होगा। ऐसी कश्ती का मालिक होना वक्त और पैसे दोनों लिहाज से एक बड़ी सरमायाकारी थी। इसे चलाने के लिए एक तजुर्बाकार अमला भी दरकार होता था। माहिर आसार कदीमा कर्ट रावा उन माहिरीन में शामिल थे जिन्होंने इस कश्ती की खुदाई में हिस्सा लिया था। उन्होंने मुझे झील में इस कश्ती की एक तैयार करदा नकल पर सवार करा दिया ताकि मैं खुद महसूस कर सकूं कि हजरत पतरस के लिए माहीगीरी क्या थी। तो कर्ट, क्या पहली सदी की माहीगीरी की कश्ती ऐसी लगती थी? यह असल कश्ती की हूबहू नकल तो नहीं, क्योंकि हर कील असल जगह पर नहीं है, लेकिन तकरीबन ये वैसी है, उसी साइज की है। तो इस तरह की कश्ती किसी एक शख्स से मंसूब होती थी या खानदान से, या कि एक पूरे कारोबार के साथ? आपको लोगों का एक गिरोह चाहिए था काम करने के लिए, क्योंकि जाल बहुत ही भारी होते थे, इसलिए एक पूरी टीम दरकार होती। फिर हर साल एक मखसूस इलाके में माहीगीरी के लिए नया लाइसेंस भी खरीदना पड़ता था, जैसे कि आज हमें खरीदना पड़ता है। अच्छा, वो जैसे ये इलाका, जैसे आज के जी, दौर जी, में आज करना की पड़ता है वैसे ही। जिसके लिए पैसा दरकार होता, तो आमतौर पर उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे, इसलिए वो एक गिरोह को मुत्तहिद करते ताकि वो मिलके काम कर सकें, जो कि ज्यादातर माहीगीर ही होते थे। तो गोया हजरत पतरस एक मेहनतकश मुतवस्सित खानदान से ताल्लुक रखते होंगे और गालिबन अपने खानदानी कारोबार ही का एक हिस्सा थे। एक लिहाज से वो कारोबारी जहन भी रखते होंगे। उनकी जिंदगी सख्त थी और रोजी रोटी का इन्हिसार पूरी तरह इस झील पर झील था। और मछलियों पर। जी हाँ, मुझे हमेशा ये बात मुतजस्सिस करती रही है कि एक निस्बतन गरीब और ज्यादा तालीम याफ्ता ना होने वाला माहीगीर आखिर कैसे इब्तदाई मसीही तहरीक की एक बाअसर और मुख्तदर शख्सियत बन गया था। यकीनन माहीगीर खुद को सादा लोग कहते हैं, लेकिन हकीकत अक्सर इससे कहीं मुख्तलिफ होती है। मनाखिम लैफ गुज़श्ता 30 बरस से बाहिरा गलील में माहीगीरी कर रहे हैं। एक माहीगीर बनने के लिए आपके ख्याल में सबसे अहम खूबी आखिर क्या होती है? सबसे पहले तो आपको एक शिकारी की तरह सोचना होता है। शिकारी? जी हाँ, शिकारी। और दूसरी अहम बात यह है कि आप अपने इर्द गिर्द के हालात को समझना जानते हो, यानी चांद को देखकर बादलों को, सितारों की चाल और इर्द गिर्द के माहौल को भी, ताकि आप ये जान सकें कि झील आगे क्या करने वाली है। आज बहिरा गलील में मनाखीम की कश्ती उन चंद बड़ी माहीगीरी की कश्तियों में से एक है जो अभी बाकी है। माहीगीरी एक तर्ज जिंदगी है सर। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं। जदीद विंचों और दूसरे आलात को छोड़ दें तो मैं तकरीबन वही काम कर रहा हूँ जो हजरत पतरस, उनके भाई हजरत अंद्रयास, हजरत याकूब और हजरत यूहन्ना किया करते थे। ऐसे लगता है जैसे मैं तारीख के एक जिंदा लम्हे को छू रहा हूँ। देखिए ये सब किस कदर हम आहंगी के साथ काम कर रहे हैं। हर शख्स बखूबी जानता है कि उसे आखिर क्या करना है। इस सारे अमल में खूबसूरत रिदम है ना? अरे वाह, जरा इन्हें तो देखिए। ओह खुदा, ये क्या है? मुलेट। अरे ये तो मुलेट है ना? मुलेट? जी, इसे मुलेट मछली कहते हैं। काफी मछली हाथ लगी है। वाह, क्या आप कभी माहीगीरी से उकता जाते हैं? नहीं, मैं कभी नहीं उकताता, खास तौर पर जब आप इन मछलियों की चमक देखते हैं। जरा देखिए, इससे ताज़ा क्या चीज़ हो सकती है। वाह, ये ब्लिक मछली है और ये सार्डियन मछलियां जनाब मसीह के ज़माने से इसी झील में मौजूद है।
खुश आमदीद जनाब, गलील की झील में खुश आमदीद। मुझे इनके लिए बहुत ज्यादा अफसोस हो अरे रहा है। वो क्यों? जरा देखिए तो। खैर, आप चाहते हैं मैं इसे वापस छोड़ दूं? जी हाँ, तो इसे दूर फेंक दीजिए। बाय बाय। मैं एक माहीगीर बनने के हिसाब से बहुत नर्म दिल हूँ। जाहिर है मैं इतना सख्त जान नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि यही इन लोगों की रोजी रोटी है, यही उनकी जिंदगी है। और यही बात मुझे हजरत पतरस के करीब ले आती है। वो फितरत के दरमियान खुले आसमान तले जिंदगी गुजारते थे। मेरा ख्याल है कि मौसम की सख्तियों ने उन्हें बहुत सख्त जान बना दिया होगा। मैं उन्हें एक मजबूत आदमी के तौर पर देखता हूँ। वो बड़े दिल वाले होंगे। उन मकामात को देखने के बाद जहां हजरत पतरस शायद पैदा हुए और बड़े हुए, और गलील में आज के माहीगीरों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद अब मुझे हजरत पतरस की शख्सियत का कुछ कुछ अंदाजा होने लगा है। अब इसमें कोई शक नहीं कि एक माहीगीर की जिंदगी वाकई बहुत सख्त रही होगी, पर मैं तसव्वुर करता हूं कि वो बेहद खुश होंगे अपनी बीवी के साथ और एक खानदान के साथ। और एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदली। सदियों के दौरान झील का पानी कभी बुलंद हुआ, कभी नीचे उतर गया, लेकिन इस साहिल पर चलते हुए मुझे यूं महसूस होता है जैसे मैं हजरत पतरस के नक्शे कदम पर चल रहा हूं। इंजील शरीफ के बयानात से मालूम होता है कि कहीं यहीं जनाब मसीह ने हजरत पतरस, उनके भाई हजरत अंद्रियास और चंद दूसरे माहीगीरों को अपने पैरवी के लिए बुलाया था। मेरे पीछे चले आओ और मैं तुमको आदमियों का शिकार करने वाला बनाऊंगा। ये एक निहायत पुरकशिश दावत थी, लेकिन आखिर ये हजरत पतरस को कहां ले जाने वाली थी? उस जमाने में फलस्तीन रोमी सल्तनत के ज़ेरे इक़्तिदार था और जनाब मसीह इंसाफ और सबके लिए बराबरी का ऐसा पैगाम दे रहे थे जो बआसानी इनकलाबी समझा जा सकता था। देर या सवेर हुकाम की नजर उन पर पड़नी ही थी। हजरत पतरस यकीनन जानते थे कि उनका साथ देना खतरे से खाली नहीं। वहां सामने जबल अरबेल की चट्टानें हैं और जरा शमाल में उस तरफ कस्बे हैं बैते सैदा के और कुफ्र नहुम के। आप इसे हजरत पतरस का इलाका कह सकते हैं, लेकिन यही वो मकाम है जहां गलील की तारीख का सबसे खून रेज कत्लेआम हुआ। सैंतीस कबल मसीह में इसी मकाम पर एक खून रेज जंग लड़ी गई। एक तरफ यहूदिया का रोमी हिमायत याफ्ता बादशाह हेरोदेस आजम था, दूसरी तरफ बागी यहूदी जिन्होंने मेरे ऊपर चट्टानों के गारों में पनाह ली। रोमियों ने अपने सिपाहियों को टोकरियों में लटकाकर गारों तक उतारा, फिर बागियों को बाहर निकालने के लिए उनकी पनागाहों को आग लगा दी और हर मर्द, हर औरत और बच्चे को तलवार से कत्ल कर दिया गया। मुअर्रिख यूसुफस एक निहायत दिल दहला देने वाला वाक़या बयान करता है। एक बूढ़े शख्स ने अपनी बीवी और 7 बच्चों को कत्ल किया, फिर उनकी लाशें घाटी में फेंक दी और फिर खुद छलांग लगाकर जान दे दी। ये तमाम वाक़यात हजरत पतरस की पैदाइश से तकरीबन 40 बरस पहले पेश आए थे और मुझे यकीन है कि बचपन में उन्होंने अपने वालिदैन बल्कि शायद अपने बुजुर्गों से भी इस हौलनाक कत्लेआम की दास्तानें जरूर सुनी होंगी। मगर इन सब खतरात के बावजूद हजरत पतरस ने जनाब मसीह का साथ देने का फैसला किया। जबल अरबेल की चोटी पर मेरी मुलाकात बाइबिलियात की माहिर क्लेयर फान से हुई। आखिर हजरत पतरस ने जनाब मसीह की पैरवी क्यों इख्तियार की? उन्हें कौन सी बात ने मजबूर किया? हजरत पतरस के जमाने के अक्सर यहूदी एक ऐसे मसीहा के मुंतजिर था जो रोमी इक्तदार का खात्मा कर सके और यहूदी कौम को एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम करें। तो शायद उनकी उम्मीदें जनाब मसीह पर थीं कि वो ये काम करेंगे। तो क्या हजरत पतरस वाकई ऐसा समझते थे कि उनके मसीहा इस रोमी इक्तदार का खात्मा करेंगे? जी हाँ, हम तसव्वुर यही था कि वो यरूशलेम जाएंगे, रोमी इक्तदार का खात्मा करके हजरत दाऊद की नस्ल से दोबारा एक बादशाहत कायम करेंगे। यहूदी इसी उम्मीद में थे और उन्हें यकीन था कि जनाब मसीह ऐसा ही करेंगे, सियासी निजात दहिंदा बनेंगे। पर जनाब मसीह ने उनकी ये तवक्को पूरी नहीं की। तो इसीलिए उन्होंने अपना घर बार छोड़ा? मेरे ख्याल में उन्होंने अपना खानदान छोड़ा, ये बात तो हमें मालूम है। इसके अलावा हम कुछ यकीन से नहीं कह सकते। अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे मुबल्लिग के साथ वो क्यों निकल पड़े जो एक जगह से दूसरी जगह तालीम देता जा रहा हो,
शायद उन्होंने ये सोचा हो कि ये ज्यादा से ज्यादा 1 साल का अरसा होगा, इसलिए उन्होंने ये खतरा सोच समझकर मोल लिया हो, लेकिन उन्होंने ये तसव्वुर कभी नहीं किया होगा कि सिर्फ 3 साल के अरसे में जनाब मसीह को इस तरह से मसलूब कर दिया जाएगा। तो फिर हजरत पतरस किस किस्म के शागिर्द थे? इसके कुछ इशारे हमें इंजील शरीफ के बयानात में मिलते हैं। एक तूफानी रात हजरत पतरस ने जनाब मसीह को पानी पर चलते हुए देखा। वो फौरन कश्ती से कूद पड़े ताकि उन तक पहुंच सकें, मगर खौफजदा हो गए और डूबने लगे। जनाब मसीह ने उन्हें बचा लिया, लेकिन फरमाया, ए कम ईमान, तूने शक क्यों किया? शायद ये बात कुछ सख्त महसूस हो, मगर ये आखिरी बार नहीं था जब हजरत पतरस के ईमान का इम्तिहान हुआ। मुझे उनकी शख्सियत में एक बेसाख्ता और जोशीले मिजाज की झलक दिखाई देती है। जनाब मसीह सिर्फ गलील के यहूदी इलाकों में ही नहीं रहे। इंजील शरीफ के बयानात से मालूम होता है कि वो अपने शागिर्दों को शुमाल में वाक़े कैसरिया फिलिपी भी ले गए, जो आज बानियास के नाम से जाना जाता है और यूनानी देवता पान की परस्तिश का एक बड़ा मरकज था। इसी बुत परस्ताना इबादतगाह में एक ऐसा वाक़या पेश आया जो बाद में कलीसिया की तारीख का निहायत अहम, बल्कि शायद सबसे अहम लम्हा साबित हुआ, और हजरत पतरस की जिंदगी का रुख भी हमेशा के लिए बदल गया। हजरत मत्ती की इंजील शरीफ में जनाब मसीह अपने शागिर्दों को इसी मकाम पर लाए जहां लोग बहुत से माबूदों की परस्तिश करते थे। फिर जनाब मसीह ने उनसे पूछा कि तुम मुझे क्या कहते हो? और हजरत पतरस, जो बेसाख्ता तबीयत के लिए बहुत मशहूर थे, बोल उठे, आप जिंदा खुदा के बेटे जनाब मसीह हैं। तब जनाब मसीह ने फरमाया, मैं तुझे बताता हूं कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा, और आलम अरवाह के दरवाजे उस पर गालिब ना आएंगे। मैं तुझे आसमान की बादशाही की कुंजियां दूंगा। जरा इस चट्टान को तो देखिए, ये तकरीबन सीधी खड़ी है ना? जी हाँ, और आप उस ताक को भी देख सकते हैं, यानी वो ताक जहां लोग इबादत करते थे। तो गोया हमारे सामने इस वक्त वो चट्टान है जो कि वक्फ थी बुत परस्ती के लिए। तो बाखिर लोग यहाँ क्यों आते थे? इसकी कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह शायद खुद ये जगह ये वाकई गैर मामूली है, अपने हुस्न और हैबत से इंसान को मुतासिर करती है। कदीम जमाने के लोग भी इसे इसी नज़र से देखते थे, इसलिए यहाँ ये इबादतगाह कायम की गई थी, इसी खूबसूरती के लिए। तो इस सारे वाक़े में इस बुत परस्ताना माहौल की क्या अहमियत है? बाद की नस्लों में यही लोग वो हैं जो बहेरा रोम की दुनिया के मसीही बने थे। मेरे ख्याल में इब्तदाई मसीहियों की तहरीक को समझने के लिए ये शायद अहम लम्हा है, क्योंकि यहीं से पहली बार गैर कौमों को भी इस तहरीक के आइंदा पैरोकारों के तौर पर देखा जाने लगा। गैर यहूदी अक़वाम तक पहुँचने का ये एक कदम बाद में इसी तहरीक को उस मसीहत की शक्ल देता है जिसे आज हम जानते हैं। तो यकीनन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा पेश खैमा था, यानी ये तहरीक गैर कौमों तक पहुँचने का सबब, और शायद तारीख के इसी अहम लम्हे की वजह से आज मसीहत इस तरह से फल फूल रही है। जितना ज्यादा मैं इस चट्टान के सामने खड़ा होता हूँ, उतना मुझे ज्यादा एहसास होता है कि ये लम्हा तारीख का कितना अजीम मोड़ था। जी हाँ। बाइबल मुक़द्दस की आयत को पढ़ते हुए शायद आदमी इस पर सरसरी नजर डाले, लेकिन देखिए, तारीख का एक अजीम लम्हा है यहाँ पर। बिल्कुल, ये मकाम है जहाँ इंसान और फितरत का मिलाप होता है। कुछ लोग कहेंगे कि यही वो जगह है जहाँ इंसान और खुदा का भी मिलाप हुआ। काश मेरे पास इस वक्त टाइम मशीन होती तो। अगरचे हजरत पतरस यहूदी थे, लेकिन उनकी परवरिश बैत सैदा में यूनानी जुबान बोलने वाली गैर कौमों के दरमियान हुई थी। इसलिए मेरा ख्याल है कि वो इस बुत परस्ताना मकाम को देखकर ज्यादा हैरान नहीं हुए होंगे। अलबत्ता जो बात शायद उन्हें समझ में ना आई हो वो ये थी कि जनाब मसीह अब उन्हें कैफा यानी चट्टान कहकर क्यों पुकार रहे हैं। तो आखिर ये अल्फाज कि तू पतरस है और मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया तामीर करूंगा सदियों से इतने इख्तलाफात का बायस क्यों बने हुए हैं? मेरे ख्याल में इसकी वजह यह है कि इसके कई मतलब लिए जा सकते हैं। जैसे कि अगर ये मुझे खत में मिले तो मैं अपने ड्रामा निगार को फोन करके पूछूंगा कि आखिर आपकी इससे मुराद क्या है, इसका मतलब क्या है। पर यहाँ ऐसा नहीं है। जरा आप इस बात का तसव्वुर तो कीजिए कि जनाब मसीह यहाँ हजरत पतरस है, वहां पर एक चट्टान है। न जाने उन्होंने अपने हाथों से क्या किया होगा, क्या इशारा किया होगा, जैसा कि मैं उस चट्टान पर अपनी कलीसिया तामीर करूंगा, या वो कह रहे थे मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया तामीर करूंगा, या वो हजरत पतरस को देख रहे थे और कह रहे थे कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया तामीर करूंगा तुम पर हजरत पतरस। जो कि मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल होगा, ये जानते हुए कि हजरत पतरस एक हैरत अंगेज मगर खामियों से भरी शख्सियत थे, और शायद वो हजरत पतरस से कह रहे थे कि
तुमने अभी अभी जो इकरार किया है मेरे बारे में, तो तुम्हारा ये ईमान ही चट्टान है जिस पर मैं अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया तामीर करूंगा। और ये बहस कल भी जारी थी, आज भी है और कल भी रहेगी। बानिया से आगे इंजील शरीफ के बयानात से मालूम होता है कि वो सब एक बुलंद पहाड़ की तरफ रवाना हुए और एक मुमकिना मुकाम जबल हरमून हो सकता है जो यहाँ से चंद दिन की मुसाफत पर वाक़ है। आप तवक्को कर रहे होंगे जब हजरत पतरस ने इकरार कर लिया कि जनाब मसीह ही मसीह है तो उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं हुआ था दोस्तों। जनाब मसीह ने शागिर्दों को बताना शुरू किया कि मसीहा को यरूशलेम जाना होगा दुख उठाने के लिए और आखिरकार कत्ल कर दिया जाएगा। पर हजरत पतरस ये बात किसी सूरत कबूल न कर सके। वो जनाब मसीह को कमरे के एक तरफ ले गए और कहा, नहीं, मसीहा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। और जनाब मसीह ने निहायत सख्त अल्फाज में उनको जवाब दिया और फरमाया, ऐ शैतान, मुझसे पीछे हट जा, तू मेरे लिए ठोकर का बाइस है, क्योंकि तू खुदा की बातों का नहीं बल्कि इंसानों की बातों का ख्याल रखता है। वाह, ये अल्फाज मुझे हमेशा ही बहुत सख्त लगते हैं। शैतान की राह पर ना चल, पीछे हट। और ये अल्फाज उसी लम्हे जब हजरत पतरस ने उन्हें मसीहा माना। हजरत पतरस का उलझन में पड़ना बनता था। मुझे उनके लिए बेहद अफसोस भी महसूस हो रहा है। खैर, मैं पहाड़ी पर जाने के लिए आसान रास्ता चुनूंगा। जब यहाँ बर्फबारी होती है तो जबल हरमून एक पुररौनक स्की रिजॉर्ट बन जाता है। लेकिन आज का मौसम मुझे बार बार ये एहसास दिला रहा है कि 2000 बरस पहले ये पहाड़ यकीनन निहायत हैबतनाक और दुश्वार गुजार रहा होगा। इसके बाद जो हुआ वो इंजील शरीफ में बयान होने वाले वाकयात में से बहुत गैर मामूली वाकया है। जनाब मसीह अपने 3 करीबी शागिर्दों को पहाड़ की चोटी पर अपने साथ लाए, जिन्हें वो करीबी साथी शुमार करते, हजरत यूहन्ना, याकूब और यकीनन हजरत पतरस। वहां जो उन्हें यकीन था कि उन्होंने देखा कि जनाब मसीह अपनी आसमानी शान में जाहिर हुए, उनकी सूरत निहायत दरख्शां हो गई। वो तौरात के 2 अजीम नबियों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने खुदा ताला की आवाज भी सुनी। हैरत की बात है कि उस वक्त सिर्फ हजरत पतरस ही बोले, क्योंकि यह मंजर देखकर उनके दिल में फौरन ये ख्याल आया कि अपने सामने मौजूद मेहमानों की खातिर तवाज़ु की जाए। चुनांचे उन्होंने अर्ज किया, अगर इजाजत हो तो साहिबान तैयार करूं। गोया जनाब मसीह अपने शागिर्दों और खास तौर पर पतरस को ये बावर कराना चाहते थे कि वो बिल्कुल वही शख्सियत हैं जो उन्होंने कहा, यानी हकीकी मसीहा। इंजील शरीफ से मालूम होता है कि पहाड़ से नीचे उतरने के बाद जनाब मसीह गलील में सफर करते रहे और लोगों को खुदा ताला की बादशाही की खुशखबरी सुनाते रहे, यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने यरूशलेम जाने का फैसला कर लिया। मेरा ख्याल है उस वक्त हजरत पतरस शदीद उलझन में थे। अगर जनाब मसीह वाकई मसीहा थे तो फिर वो ये बार बार क्यों फरमाते थे कि उन्हें दुख उठाना होगा और आखिरकार अपनी जान देनी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि हजरत पतरस को जरा भी अंदाजा था कि आगे क्या होने वाला है। ये वाज़ेह नहीं कि आखिर जनाब मसीह ने उस वक्त यरूशलेम जाने का फैसला क्यों किया। ये यहूदियों की ईद फसा से चंद रोज पहले का जमाना था और यरूशलेम यकीनन ज़ायरीन से खचाखच भरा होगा। अब तक जनाब मसीह ने हुकाम के साथ किसी खुले तसादुम से गुरेज ही किया था। शायद वो वहां मजीद लोगों तक पैगाम पहुंचाने गए, या शायद जनाब मसीह ने जानबूझकर यहूदी और रोमी हुकाम का सामना करने का फैसला कर लिया था, पर यह हम पर वाज़ेह नहीं है। पर एक बात वाज़ेह है कि यह कदम निहायत खतरनाक था। एक यहूदी के लिए यरूशलेम आने का सबसे बड़ा मकसद बैतुल मक़दस की ज़ियारत करना होता था। मगर हजरत पतरस की वफात के चंद बरस बाद 70 ईस्वी की यहूदी बगावत के दौरान रोमियों ने बैतुल मक़दस को शहीद कर दिया था। इस वक्त मैं पहली सदी के यरूशलेम के एक निहायत शानदार मॉडल को देख रहा हूँ। ये मॉडल हमें दिखाता है कि उस जमाने में
बैतुल मक़दस यानी हैकल सुलेमानी के मकाम पर कायम मक़दस या हैकल किस कदर अजीम और बड़ा था। जरा नीचे देखिए, वहां आपको दरवाजों के 2 जोड़े नजर आएंगे जो छोटी मेहराबों की मानिंद हैं। यकीनन आज दीवारों का बहुत थोड़ा सा हिस्सा बाकी बचा है, मगर उन दोनों दरवाजों के निशानात अब भी वाज़े तौर पर वहां पर मौजूद भी हैं। रोनी, जब मैं यरूशलेम के इस मॉडल को देखता हूं तो हमने दीवार के अंदर इन दरवाजों को देखा। जी हाँ, और अगर आप वहाँ देखें तो आपको 3 मेहराबें भी नजर आएंगी। क्या हम देख सकते हैं? जी हाँ, ये वहाँ चलकर देखते हैं। माहिर आसार कदीमा रोनी राइख बैतुल मक़दस के इहाते की जनूबी सीढ़ियों के मकाम पर खुदाई कर रहे हैं। जरा इन 3 मेहराबों को देखिए, और जो हिस्सा बंद कर दिया गया है उसके पीछे वो सुरंग है जो बैतुल मक़दस के इहाते तक जाती थी। तो ईद फसा के मौके पर यहाँ तकरीबन कितने लोग आते होंगे? ईद फसा के मौके पर दसियों हजार जायर अपने कुर्बानी के जानवर यानी भेड़ें अब साथ लाते थे। अगर एक भेड़ तकरीबन 10 अफराद की कुर्बानी होती तो अंदाज़ा कीजिए कि हज़ारों भेड़ें यहाँ लाई जाती थीं और उन सबको सिर्फ एक ही दोपहर में ज़िबा करना होता। तो इससे अंदाज़ा हो सकता है। हम इंजील शरीफ में पढ़ते हैं जनाब मसीह, हजरत पतरस और दूसरे शागिर्द यहाँ आए थे और जनाब मसीह ने सराफों की मेज़ें भी उलट दी थीं। तो आपके ख्याल में क्या ये उस दौर में उस बाजार में एक गैर मामूली वाक़या नहीं होगा? मेरे ख्याल में हाँ, क्योंकि सराफ बैतुल मक़दस के इबादती निज़ाम का एक हिस्सा भी थे। क्योंकि मजहबी शरीयत के मुताबिक हर यहूदी पर निस्फ शैकल बतौर हैकल टैक्स अदा करना उस वक्त फ़र्ज होता था, और इसलिए उसे ख़ास सिक्के में भी अदा करना ज़रूरी था। मगर लोग मुख्तलिफ इलाकों से आते, उनके पास मुख्तलिफ सिक्के होते जैसे कि आज हमारे पास होते हैं, तो उन्हें पहले अपने उन सिक्कों को तब्दील करवाना होता था उस सिक्के में जो कि यहाँ पर राज था। तो जी हाँ, लोग रकम का लेन देन यहाँ करते थे, वो यहाँ पर एक ज़रूरी हिस्सा भी था। तो सराफ वाले आम मासूम लोगों को धोखा भी दे सकते थे, उन्हें उनसे बेईमानी कर सकते थे। मुमकिन है, यानी वो लोगों के साथ बेईमानी कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है कि जनाब मसीह ने किसी एक रकम तब्दील करने वाले को शायद बेईमानी करते हुए देख लिया होगा, तो इसलिए जो उनके जहन में आया फौरन उन्होंने उनकी मेज़ें उलट दी और फिर उन्होंने जो कहना था सो कहा। तो हजरत पतरस ने क्या महसूस किया होगा? वो सकते में आ गए होंगे, वो हैरान हुए होंगे, क्योंकि ये बैतुल मक़दस का हैकल था, यहाँ मुक़द्दस मकाम था ये, तो यहाँ का एहतराम लाजिम था। जो जो हालात कशीदा होते गए, जनाब मसीह, हजरत पतरस और दूसरे शागिर्द आखिरी इशाइये के लिए एक जगह जमा हुए। अगर तारीख की यादगार ज़ियाफ़तों का जिक्र किया जाए तो यकीनन उनमें सबसे मशहूर ज़ियाफ़त है, लेकिन उस रात पेश आने वाला एक वाक़या हमेशा से मुझे बेहद मुतजस्सिस करता आया है। इंजील शरीफ के हजरत यूहन्ना के बयान के मुताबिक जनाब मसीह ने हजरत पतरस के पाँव धोना शुरू किए, लेकिन हजरत पतरस इस पर बिल्कुल आमादा न हुए। मानना पड़ेगा, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है कि मैं इस कुर्सी पर बैठा जूते साफ करवा रहा हूँ। अलबत्ता इससे मुझे एक वाकया याद आया। मैं अमेरिका की रियासत ओरेगन के शहर पोर्टलैंड में फिल्म बंदी कर रहा था, एक मशहूर फिल्म की, और मैं एक दिन गली में चल रहा था। वहाँ एक जूते पॉलिश वाला था, उसके साथ एक खातून भी थी। वो मुस्कुराई और मेरे पास आई, क्या आप अपने जूते पॉलिश करवाना चाहते हैं जनाब? नहीं, मैंने कहा कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ठीक हूँ। उसने कहा क्यों नहीं, आपके जूते बहुत गंदे हैं। मैंने कहा हाँ, लेकिन मैं उस कुर्सी पर नहीं बैठ सकता क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा महसूस होगा। और उसने कहा क्या आप जनाब मसीह और हजरत पतरस की कहानी जानते हैं? नहीं। उसने कहा अच्छा, तो जनाब मसीह ने हजरत पतरस के पांव धोना चाहे, पर हजरत पतरस ने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते, ये बात कहते हो कि आप तो मसीहा हैं। लेकिन सर, जनाब मसीह हजरत पतरस को एक सबक सिखा रहे थे, उन्हें खिदमत करना, कबूल करना सीखना था। उनमें कुछ गुरूर था, और जनाब यही आपका मसला भी है, आपको दूसरों से लेना होगा। आप में भी कुछ गुरूर है। अब उठिए और उस कुर्सी पर बैठ जाइए, क्योंकि वो आदमी मेरा शौहर है, उसे कमाई की जरूरत है। इसके बावजूद आज इस कुर्सी पर बैठना मेरे लिए आसान नहीं। अलबत्ता अब मेरे जूते काफी साफ और चमकदार हैं। शुक्रिया। नहीं, आपका शुक्रिया। आखिरी इशाइये के बाद जनाब मसीह अपने शागिर्दों के साथ जैतून के पहाड़ पर वाक़ एक मुकाम गतसमनी चले गए। इंजील शरीफ ये भी बताती है कि उस वक्त जनाब मसीह निहायत गहरे इज़्तिराब में मुब्तला थे। उन्होंने हजरत पतरस और दूसरे शागिर्दों से कहा कि वो रात भर जागते रहें, पर बदकिस्मती से वो फौरन ही सो गए और वो बार बार सोते ही जा रहे थे। जनाब मसीह को उन्हें बार बार जगाना ही पड़ रहा था।
जब आखिरी बार वो बेदार हुए तो देर हो चुकी थी। यहूदा गिरफ्तार करने वाले दस्ते के साथ वहां पहुंच चुका था। फिर हमें यहाँ पर एक हैरानकुन वाकया पढ़ने को मिलता है। हजरत पतरस अपनी तलवार को खींचते हैं और सरदार काहिन के खादिम का कान काट देते हैं। ये मेरे लिए हमेशा एक मुअम्मा रहा है। जनाब मसीह का अमन और मोहब्बत पसंद शागिर्द तलवार खींच रहा है, आखिर इसकी क्या वजह रही होगी? गतसमनी के बाग में मेरी मुलाकात माहिर आसार कदीमा और असलहे के माहिर गाय स्टीबल से हुई। क्या शागिर्द हर वक्त तलवारों को साथ लिए ही घूमते रहते थे या? जी, हम वाइल्ड वेस्ट की बात नहीं कर रहे, ना यहाँ पर कोई काउबॉयज हैं तो हथियार इतने नहीं थे। लेकिन ये समझदारी होती कि जब आप शहर से कहीं बाहर जा रहे होते तो अपने साथ कोई ना कोई हथियार उठा लेते। जब आप शहर की रौनक से दूर होते तो अपनी हिफाजत के लिए ये जरूरी था। जैसे आप बहरे मुर्दार जाएं तो शहर से बाहर निकलते ही आप खुले और गैर महफूज इलाके में हैं। इसलिए अक्लमंदी थी कि अपने साथ कोई हथियार जरूरी हो। उनके पास किस किस्म की तलवार होगी? कैसी तलवार थी वो? अगर आप यहाँ नीचे देखें तो उस जमाने की एक तलवार आपको यहाँ पर नजर आ रही है। ये तो वाकई बहुत बड़ी है। जी, ये कोई छोटी तलवार नहीं, सिर्फ इसकी धार ही तकरीबन 91 सेंटीमीटर लंबी है। सोचकर ही हैरत होती है मुझे। इसे ग्लैडियस कहा जाता है और रोमी फौज ने ये तलवार स्पेन से इख्तियार की और फिर ये उनका मामूल का हथियार बन गई। तो ये दरअसल एक फौजी हथियार था? जी हाँ, ये एक ऐसा हथियार था जिससे रोमी सिपाही हमेशा लेस रहते थे। मेरे ख्याल में आप किसी आम शख्स को ये हथियार उठाकर बाजार में घूमते हुए देखते होंगे। ये ऐसे है जैसे आज लंदन के बाजार में कोई शख्स क्लाशनकोफ उठाकर फिर रहा हो। ये तो बहुत नुमायां तो ये होगा। गैर मामूली सी बात होगी। तो फिर आपके ख्याल में वो किस किस्म का हथियार रखते होंगे? मेरे ख्याल में कुछ निहायत ही छोटा हथियार, जैसे कोई खंजर, रोमी पूजू जिसे सीका कहते हैं। इसकी धार तकरीबन 20 सेंटीमीटर होती है, लोहे की बनी हुई और न्याम में रखी जाती है। सबसे अहम बात यह थी कि इसे आसानी से कपड़ों में छुपाकर आप लोगों के दरमियान भी शायद आसानी से घूम सकते थे। तो इस तरह की एक निहायत ही दिलचस्प मिसाल जो कि शायद हाल ही में दरियाफ्त हुई है, वो भी यहूदा के बियाबान से। देखिए, ये इसकी धार है और ये इसकी न्याम है, बिल्कुल आज के दौर के पिस्तौल की तरह, जिसे आप आसानी से अपने कपड़ों के नीचे छुपा सकते हैं। अगर मुझे अंदाजा लगाना हो तो मैं यही कहूँगा हजरत पतरस के पास भी शायद ऐसा ही खंजर रहा होगा। तो फिर सिर्फ कान के कटने की वजह क्या होगी? इस इलाके में किसी का कान जख्मी कर देना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। अमूमन हमलावर या तो आपको जख्मी करता या सिर्फ कान की लौ पर हमला कर देता था। यानी उसका मकसद आपकी जान लेना नहीं होता बल्कि आपको खबरदार करना होता। ये तो किसी को हमेशा के लिए माजूर करने जैसा होगा। जी हाँ, पर आपका मकसद शायद उसकी जान लेना नहीं था। आप उसे एक वाज़ेह पैगाम देना चाह रहे थे। क्या कोई और तरह के भी हथियार होंगे जो शायद शागिर्द उस वक्त साथ रख रहे हों? जी हाँ, और इत्तफाक से मेरे पास ये गुलैल भी मौजूद है। ये इस बात का सबूत है कि इस खित्ते में बाज़ हथियार हज़ारों बरस तकरीबन बगैर किसी तब्दीली के इस्तेमाल होते रहे हैं, पत्थर के दौर से लेकर जनाब मसीह के ज़माने तक और आज के दिन भी। तो अगर आप यहाँ इस गुलेल को देख रहे हैं, इसको आप इसके पाउच में रखें और इस गुलेल को इस तरह खींचकर सीधा कर लेते हैं और आप इसे घुमाना शुरू कर देते हैं। मैं इसको निकाल लेता हूँ जरा एहतियात से। जी हाँ। यह पत्थर इस तरह जाएगा और 200 मीटर तक अपने शिकार को निशाना बना सकता था। 200 मीटर? और ये वाकई जानलेवा भी था। निशाना सही होता था? निशाना बिल्कुल दुरुस्त था। किताब मुक़द्दस के मुताबिक बिन्यामीन के कबीले में कई 100 मीटर दूर बाल जितनी सफाई से हमला करने वाले गुलेल के माहिरीन मौजूद थे जो कई 100 मीटर से एक बाल तक को उड़ा देते थे। तो फिर मैं महफूज हूँ? जी, आप महफूज हैं। ये तो अच्छा है। खैर, ये कुछ ऐसा हथियार था जिसे कोई आम शख्स भी अपने साथ उठाए फिर सकता था। इसे अपनी कमर के गिर्द एक बेल्ट की तरह पहनकर भी इस तरह से बस आप बांध सकते थे, या शायद अपनी गर्दन के गिर्द लपेटकर, और आप महफूज हैं। और मेरे ख्याल में ये कुछ ऐसा है जो आज भी इस्तेमाल हो रहा है जानवरों के, दरिंदों के खिलाफ और हत्ता के इंसानों के खिलाफ भी। यह आज भी राइज है यहाँ, ये कदीम हथियार। तो गोया मुझे हैरान नहीं होना चाहिए कि शागिर्दों के पास हथियार थे। उस जमाने में सफर के दौरान अक्सर लोग अपने साथ ऐसे हथियार रखना। जी नहीं, उस जमाने में ये ऐसा पैगाम नहीं था कि हम लोग कोई खतरनाक लोग हैं, बिल्कुल, बल्कि हम ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए रख रहे हैं। अब जाकर मुझे पूरी बात समझ आ गई है। आपका बहुत शुक्रिया गाय। जी, बेहद खुशी हुई। मेरे ख्याल में आज मेरी एक गलत फहमी दूर हो गई है। पहले मैं ये समझता था कि जनाब मसीह के शागिर्दों का हथियार उठाना कोई गैर मामूली बात थी, लेकिन अब पता चला कि उस जमाने में सफर के दौरान अपनी हिफाजत के लिए हथियार रखना एक मामूल की बात थी।
अब हैरत की बात है कि हजरत पतरस सरदार काहिन के खादिम के कान की लौ काट देते हैं। शायद मकसद माजूर करना था, मालूम नहीं, पर जो बात जरूरी है वो ये है कि वो उसे कत्ल नहीं करना चाहते थे। अब मेरे सामने हजरत पतरस हैं, बहुत जज्बाती, जो कि माहीगीर भी हैं, अपने अजीज उस्ताद और दोस्त के दिफा के लिए लपक पड़े। फिर जनाब मसीह को गिरफ्तार करके मजीद पूछगछ के लिए यहूदियों के आला मजहबी पेशवा कायफा के घर ले जाया गया। हजरत पतरस भी दूर ही दूर उनके पीछे गए ताकि देख सकें कि आगे क्या होगा। उस मकाम के करीब जहां माहिरीन के ख्याल में कायफा रहता था, माहिर आसार कदीमा शमून गिब्सन ने पहली सदी के एक अजीम घर के आसार दरियाफ्त किए हैं। अब हम नीचे चलते हैं। यह हिस्सा तकरीबन 2000 साल पुराना है और अच्छा। जनाब मसीह और हजरत पतरस के जमाने के मकानात का हिस्सा है। वहाँ हमें बेहतर अंदाजा हो पाएगा। आप काफी माहिर आसार कदीमा लगते हैं मुझे। तो ये महल्लात हैं, ये निहायत ही बड़े घर थे, पर गालिबन ज़ियाफत का हाल ऊपर वाली मंजिल पर होता, जबकि हम इस वक्त निचली मंजिल पर मौजूद हैं। वो जी सब हाँ, कमरे हम ऊपर नीचे होते की थे। मंजिल पर हैं, यहाँ जी बावर्चियों के बावर्ची साथ। होते थे यहाँ पर उस वक्त। बिल्कुल जी सही, हाँ, इसी जगह पर होना चाहिए हमें। बिल्कुल सही कहा। मेरे ख्याल में मैं ऊपर मौजूद बड़े लोगों की निस्बत यहाँ पर ज्यादा कंफर्टेबल फील करूंगा। जी हाँ, मगर ये बात दिलचस्प हो जाती है जब कहानी याद करते हैं हजरत पतरस की। जब वो सहन में आते हैं जबकि जनाब मसीह को ऊपर वाले कमरे में ले जाया गया, तो देखिए, यानी ऊपर वाली मंजिल पर जहाँ पर आला हुक्काम मौजूद थे, उस कमरे हाँ, ऐसा ही में है। जहाँ पर शायद सरदार काहिन बैठा था और मजहबी पेशवा थे, जबकि हजरत पतरस नीचे सहन में थे जहाँ खादिम इधर उधर जा रहे थे, वहाँ सिपाही थे, बहुत से लोग हरकत में थे, यानी इधर उधर के बहुत से लोग वहाँ पर चल फिर रहे थे। तो इस दौरान मगर उनमें से किसी का भी ताल्लुक ऊपर वाले कमरों के साथ बिल्कुल ना था, ना वो मुआशरे जी के आला हाँ। लोगों में से थे। ऊपरी- नहीं, सहन में तो खादमाएं थी ना। जी हाँ, तो बिल्कुल। वो शायद इसी किस्म की किसी जगह पर होंगी। ये काफी दिलचस्प है। कोई पैसा नहीं मिला यहाँ? जी हाँ, हमें यहाँ कुछ सिक्के तो मिलने चाहिए शायद थे। वो सभी ऊपर ही पड़े रहते होंगे। जी हाँ, मुमकिन है, पैसे वाले लोग जी, भी ये तो ऊपर ही गरीबों थे। की जगह थी। शमून गिब्सन यहाँ की खुदाई का काम अभी भी जारी कर रहे हैं, इसलिए ये समझने के लिए कायफा के घर का सहन कैसा रहा होगा, वो मुझे एक जदीद इमारत के तहखाने में ले गए, जहाँ 1970 की दिहाई में खुदाई के दौरान पहली सदी के एक और काहनाना घर के आसार दरियाफ्त हुए। तो इस वक्त हम कहाँ पर हैं? ये वो घर है जो कि तकरीबन 2000 बरस पुराना है, यानी ये हजरत पतरस के जमाने का है। इस वक्त हम सहन के अंदरूनी हिस्से में मौजूद हैं। ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत छोटा है। जी हाँ, लेकिन वो इसी तरह के सहन बनाया करते थे। ऐसा सहन जिसमें हजरत पतरस भी दाखिल हुए होंगे। जी हाँ, वो भी ऐसा ही होगा। देखकर लगता है कि यहाँ छुपने की कोई जगह गुंजाइश नहीं है। मेरा मतलब ना हो कोई सुतून। वो यकीनन बेहद दिलेर होंगे। जरा सोचिए कि आप हजरत पतरस हैं और आप यहाँ पर जी हैं, हाँ। अंदर रोमी सिपाही हैं, आप चलकर अंदर आते हैं, तो मैं आपको आते ही फौरन देख लूंगा और मैं पूछूंगा कि तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। तो उन्होंने शायद खुद को इसी तरह खतरे में डाला। जी हाँ, जी हाँ। तो आप कोई बहाना लगा सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं कोई ताजिर हूँ, आप कह सकते हैं खानदानी दोस्त हो, यानी आप इस किस्म का कोई भी बहाना घड़कर उसको टालने की कोशिश कर सकते यही हैं। बात मुझे हैरान करती है। सबसे आइडियल चीज पतरस के लिए ये होती, अगर वो उनसे पूछता कि तुम यहाँ पर क्या करो, तो वो कह सकते थे कि मेरा कोई दोस्त ऊपर मिलने के लिए गया है, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन वो यही बात नहीं हाँ, कहते। जी, जी। इसकी बजाय वो पूछते हैं कि क्या वो आदमी जो गया तुम्हारा दोस्त है, तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा जी नहीं हाँ, है। बिल्कुल और सही जब कहा। हजरत पतरस इस सहन में आए तो उस वक्त उनके दिलो दिमाग में शदीद कश्मकश बर्पा हो चुकी थी, जबकि जनाब मसीह वो चीजें कर रहे थे जो कि हजरत पतरस के मुताबिक एक मसीहा को नहीं करनी चाहिए थी। उनके नजदीक वो आखिरी जमाने का आगाज करने वाली शख्सियत थे। जी हाँ, और बिल्कुल। बात वाज़ेह थी। फिर ये सब क्या हो रहा था, वो कायफा से बहस क्यों कर जी रहे हाँ। थे? मेरे ख्याल में यही बात हजरत पतरस के लिए एक मुअम्मा बन चुकी थी। वो शदीद उलझन में थे और शायद इसीलिए इस छोटे से सहन में रुके, ये समझने की कोशिश करते हुए कि आखिर माजरा क्या हो रहा है और हो क्या रहा था, चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद जनाब मसीह की मसलूबियत का दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आता है, लेकिन हजरत पतरस और दूसरे शागिर्द कहीं दिखाई नहीं देते। गालिबन वो अपनी जान बचाने के लिए छुप गए थे। फिर सिर्फ 36 घंटे बाद हजरत पतरस को ये हैरान कुन खबर मिली कि कब्र खाली है। 1000 बरस से भी ज्यादा अरसे से लाखों मसीही इस मकाम की ज़ियारत के लिए आते हैं जहां पर रिवायत के मुताबिक जनाब मसीह दफन है, कलीसिया कब्र मुक़द्दस।
ایک زمانے میں اس مقام پر چٹان کو تراش کر بنائی گئی ایک قبر موجود تھی۔ آیا واقعی جناب مسیح کا جسد مبارک کبھی اس میں رکھا گیا تھا یا نہیں، یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ اصل قبر کا کوئی حصہ آج باقی نہیں رہا، لیکن یہ مقام آج بھی مسیحی دنیا کا مقدس ترین مقام سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے اگر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حضرت پطرس نے خالی قبر پر پہنچ کر کیا دیکھا یا کیا محسوس کیا ہوگا، تو ہمیں اس کی جھلک کسی اور جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے یروشلم اور اس کے گرد و نواح میں تقریباً 1000 چٹانیں تراش کر بنائی گئی قبریں دریافت کی ہیں، اور قدیم شہر کے نیچے واقع اکلدامہ قبریں اسی زمانے کی ہیں۔ اندر چلیں۔ ارے واہ واہ، یہ تو میری توقع سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہاں تو کافی روشنی بھی ہے، اور یہ جو پتھر کا ابھرا ہوا چبوترا ہے، یہاں غالباً میت کو یہاں لٹا دیتے ہوں گے، پھر ان پر خوشبودار مسالے لگا کر انہیں کفن میں لپیٹ دیا جاتا ہوگا اور یہیں چھوڑ دیا جاتا ہوگا۔ خدایا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ ارے واہ واہ، اف۔ تو یہاں انسانی ہڈیوں کے 2 ٹکڑے پڑے ہیں۔ بہرحال میت کو یہاں پر لٹا دیا جاتا تھا، اور بتایا گیا ہے کہ خاندان کے لوگ تقریباً 1 سال بعد واپس آتے تھے اور میت کو، یعنی اس کی ہڈیوں کو، ایک بکسے میں جمع کر لیتے تھے اور انہیں رکھ دیتے تھے اس کے اندر، یہاں نیچے۔ شاید، میرا اندازہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کسی کی خاندانی قبر ہے۔ خاندان یا قبیلے کے سربراہ کی ہڈیاں کسی نمایاں جگہ پر رکھی ہوتی تھی، جو کیسی ہوتی؟ میں شاید اندازے لگا رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ یہ شاید میرا پہلا واقعہ جب میں کسی قبر کے اندر آیا ہوں، اور شاید آخری بار آیا ہوں۔ جناب مسیح کی خالی قبر کی دریافت یقیناً حیرت انگیز واقعہ تھی۔ انجیل شریف بتاتی ہے کہ مریم مگدلینی اور دوسری خواتین صبح سویرے جب قبر پر پہنچی تو انہوں نے قبر کو پوری طرح خالی پایا، اور وہ بھاگ کر واپس گئیں حضرت پطرس اور دوسرے شاگردوں کو بتانے کے لیے، اور شاگردوں نے اس بات پر یقین نہ کیا۔ پھر جب ہم حضرت یوحنا کا بیان پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بی بی مریم مگدلینی نے حضرت پطرس اور دوسرے شاگردوں کو یہ خبر دی، جن سے جناب مسیح خاص محبت رکھتے تھے، اگرچہ آج تک دوسرے کا پتہ نہیں چلا، یہ ایک پراسرار شخصیت ہے کتاب مقدس کی، وہ بھاگ کر قبر کی طرف لپکے، اور یہ دوسرا شاگرد وہاں پہلے پہنچا۔ یہ ایک دوڑ کے مقابلے جیسا تھا۔ حضرت پطرس بھی پہنچ گئے، اندر داخل ہوئے، اور ان دونوں نے کفن کو دیکھا جس میں جناب مسیح کے جسد مبارک کو لپیٹا گیا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر اس طرح سے پڑا تھا جیسے اس کے اندر سے جسد غائب ہو گیا ہو۔ دوسرے شاگرد نے یہ منظر دیکھا، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا۔ البتہ حضرت پطرس قبر سے واپس لوٹے تو حیرت اور گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے رہے۔ ایسا لگتا ہے کہ انہیں ابھی تک پوری طرح سے سمجھ نہیں آیا تھا۔ تو اس مقام پر میں سوچ رہا ہوں کہ حضرت پطرس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا۔
انہوں نے اپنی ماہی گیری کی زندگی چھوڑی اور خاندان بھی جناب مسیح کی پیروی کے لیے، اور غالباً وہ روم میں اقتدار کے خاتمے کا سبب بننے والے ہیں۔ شاید وہ مسیحا تھے اور یہودیوں کو ان ظالموں سے نجات دلانے والے تھے۔ شاید اس دوران انہوں نے یہ بھی سوچا ہو کہ جناب مسیح کچھ اور بھی تھے، مگر وہ ہمیشہ کسی الجھن کا شکار نظر آئے کہ آخر یہ کچھ اور کیا تھا، اور چاہے وہ جتنی کوشش کرتے اپنے عزیز دوست کے لیے صحیح کام کرنے کی، وہ کسی نہ کسی طرح انہیں غلط ہی کر بیٹھتے تھے۔ اور اب وہ یقیناً اس صبح کو یاد کر کے گہرے غم اور شدید افسوس اور احساس جرم میں ڈوب جاتے ہوں گے۔ اس بری صبح میں جب جناب مسیح کو عدالت میں پیش کیا گیا، انہوں نے واقع اپنے استاد اور عزیز دوست کو پہچاننے سے 3 بار انکار کیا۔ وہ سوچتے ہوں گے کاش میں وہاں ٹھہر جاتا، شاید میں کچھ مدد کر سکتا، شاید حق میں گواہی دے سکتا، شاید میں ان کی جان بھی بچا سکتا۔ تو غالباً اب حضرت پطرس نے فیصلہ کر لیا تھا وہ گلیل واپس جا رہے ہیں، پھر سے ایک ماہی گیر کی زندگی گزارنے کے لیے، اور جناب مسیح کے ساتھ گزارے ہوئے ان 3 برسوں کو زندگی کی ایک ناقابل فراموش یاد سمجھ کر پیچھے چھوڑ دیں۔ خیر، تو حضرت پطرس اپنی زندگی کے اس تاریک ترین لمحے سے نکل کر آخر وہ شخصیت کیسے بن گئے جنہیں لوگ آج روم کا پہلا پوپ پکارتے ہیں؟